आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर की ओर से हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। साथ ही आप सभी झारखंड के भावी चौकीदार भाई एवं बहनों को झारखंडी जोहार। आप सभी को आज मैं चौकीदार भर्ती का एक नए झारखंड के एक नए जिले का लिस्ट दिखाने वाला हूं, जहां पर चौकीदार भर्ती का फॉर्म अप्लाई होना प्रारंभ हो गया है। आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं चौकीदार भर्ती के तहत क्या क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता कितनी चाहिए, कौन कौन भर सकता है, ठीक है, कितने पोस्ट हैं, एज लिमिट कितना है, मतलब ये एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा, इन सभी चीजों का डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको ये जो जाति आवासीय प्रमाण पत्र कब का लगेगा, आचरण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, ड्राफ्ट कैसे बनाना है, इन सभी की का जानकारी मैं एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखकर आप इसे बारीकी के साथ समझकर और आप फॉर्म को डालें। तो मैं आज बात करने वाला हूं जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय लातेहार। ये जो है लातेहार जिला से चौकीदार भर्ती का विज्ञापन निकला है। विज्ञापन संख्या 0124। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18/8/2024। देखो यहाँ डेट दे दिया है पहले कि 18/8/2024 तक आप फॉर्म को डाल सकते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं उसी चीज पर बात करूंगा। थोड़ा सा आप नीचे चले आए। देखो सबसे पहले ये जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट है उसमें चौकीदार पोस्ट के तहत जो वैकेंसी निकला उसमें कितने रिक्त पोस्ट है, तो पद का नाम है चौकीदार। रिक्तियों की संख्या 100 है। थोड़ा कैटेगरी वाइज इसको देख लेते हैं। अनारक्षित 47 पोस्ट है। ये आपका ईडब्ल्यूएस में से कह सकते हैं 14 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति में 39 पोस्ट है। अनुसूचित जाति में एक भी पोस्ट नहीं है। पिछड़ा वर्ग में एक भी पोस्ट नहीं है। पिछड़ा वर्ग में एक भी पोस्ट नहीं है। कुल मिलाकर 100 पोस्ट है, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि आप जो है सो इस फॉर्म को डालने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। देखो दिया है शैक्षणिक योग्यता कि चौकीदार भर्ती के तहत अगर आप फॉर्म डालने वाले हैं तो इसमें शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखो आप अगर मैट्रिक पास किए हो, METRIC मैट्रिक पास किए हो, परसेंटेज का कोई वहां महत्व नहीं है, सिर्फ पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। दिनांक 1/7/2024 तक अगर आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, थोड़ा डेट देख लेना, 1/7/2024 तक भी अगर आप 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण किए हो तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट आगे थोड़ा देख लो, उम्र की सीमा, यानी इसे चौकीदार भर्ती के लिए उम्र कितना रखा गया है, तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी न्यूनतम अगर आप 18 साल के हो तो भी इस फॉर्म को डाल सकते हो। 18 साल प्लस मैट्रिक पास होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा यहां दिया गया आरक्षित जनरल के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए चाहे वो महिला और पुरुष हो इसे 40 वर्ष, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कितना 35 वर्ष। यानी ये है आपका क्या उम्र सीमा, उम्र क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे इसका और क्या क्राइटेरिया रखा गया है। देखो अभ्यर्थियों को साथ में साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। यह है आपका क्या, तो साइकिल चलाने के लिए सबको जानता होगा। यहां पर देखो नॉर्मल हर एक चीज चाहिए, मैट्रिक पास, ठीक है। दूसरी बात है आप मैट्रिक पास किए हो, अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने
आना चाहिए और न्यूनतम 18 साल उम्र होना चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। कहां से? लातेहार डिस्ट्रिक्ट से। अब नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी? तो चौकीदार भर्ती का जितने भी फॉर्म झारखंड में निकल रहा है, सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया का ये जो आता है ना क्राइटेरिया, वो नियुक्ति प्रक्रिया का क्राइटेरिया क्या है? देखो, सबसे पहले यहां पर आपका क्या होगा? एग्जाम होगा, यानी लिखित परीक्षा होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, OMR बेस्ड होगा। ठीक है, बहुत लड़का पूछ रहा था कि सर एग्जाम कैसे होगा? लिखेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, यानी जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान रहेगा, और स्थानीय भाषा, चाहे आप मुंडारी भाषा लो, हो भाषा लो, भूमिज लो, संथाली, कुड़ुक, क्षेत्रीय भाषा, कुड़माली, बंगला, उर्दू, उड़िया, ये सब से प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें से आप जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है, आप एक लैंग्वेज पेपर को ले, उसी में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी अगर मान लो 50 प्रश्न है ना, 50 अंक का क्वेश्चन है ना, उसमें 30% अंक लाना आपको अनिवार्य होगा। कितना? 15 प्रश्न आपको सही करना होगा, तब जाकर आपका क्या होगा, आगे जो है सो प्रोसेस बढ़ेगा। और क्या हो, सफल उम्मीदवारों की सूची में से 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। अगर मान लो 100 पोस्ट है ना, तो 100 पोस्ट का 3 गुना लिखित एग्जाम से लिया जाएगा, यानी 300 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा। ठीक है, जैसे रामगढ़ में भी हुआ, एग्जाम हुआ पहले, वहां पर 1:3 के अनुपात में विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, किसमें? दौड़ के लिए। अब 1:3 माने 3 गुना लिया गया, और 3 गुना जब लिया गया, उसमें फिर जब दौड़ा, उसके बाद सेलेक्ट किया गया, लास्ट में मेरिट निकला, क्या चीज का? फाइनल मेरिट निकला, लिखित एग्जाम का और दौड़ का, फिजिकल का, दोनों का मेरिट निकलता है, और फिर लोगों का रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, बस इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका मेरिट बनेगा। कितना? 3 गुना लिया जाएगा, 300 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा दौड़ के लिए, और दौड़ से फिर जाकर सेलेक्ट होगा आपका फाइनल मेरिट के लिए। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा आगे, देखो यहाँ आपको शारीरिक माप भी देना पड़ेगा। शारीरिक माप कितना? अभ्यर्थियों को न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। सामान्य श्रेणी के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो, यह हो गया आपका क्या? हाइट। ठीक है, अब जो है सब फाइनल देखो मेरिट किस पर बनेगा, यहां भी लिख दिया है। फाइनल जो मेरिट बनेगा, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अंक शारीरिक जांच में भाग लेंगे सभी अभ्यर्थी को 1 मील दौड़ में भाग लेंगे, शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। देखो, यहाँ कह रहा है कि आपका जो सिलेक्शन होगा, लिखित परीक्षा प्लस शारीरिक दौड़, शारीरिक माप, इनके आधार पर आपका क्या होगा? मेरिट बनेगा। तो शारीरिक जो जांच होगा ना, वो जांच कैसे होगा? 1 मील दौड़ आपको मतलब दौड़ना पड़ेगा, और 1 मील का अर्थ होता है कितना? 1600 मीटर। क्राइटेरिया रखा गया यहाँ पर, क्या चीज? पुरुषों के लिए, अगर पुरुष है आप 5 मिनट या इससे पहले अगर आप 1600 मीटर दौड़ते हो तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। वही 5 मिनट से अधिक अगर 6 मिनट तक लग जाता है तो आपका 10 नंबर कटौती होगा, यानी 10 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से अगर अधिक हो गया तो आप यहां से आउट हो जाओगे, आउट यानी बाहर हो जाओगे, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। दौड़ में बहुत लोग छटा है रामगढ़ में, मतलब 75 सीट में मात्र 58 का ही सिलेक्शन हो पाया, समझ सकते हो। अब देखो, महिलाओं के लिए यही क्राइटेरिया दिया गया है, 8 मिनट या इससे पहले अगर 1600 मीटर आप दौड़ते हो तो आपको 20 अंक मिलेगा। 8 से 10 मिनट के अंदर अगर आप 1600 मीटर को दौड़ते हो तो आपको 10 अंक मिलेगा, और 10 से अगर अधिक जाता है तो आप आउट समझे जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या होगा? यहाँ पर शारीरिक जांच किया जाएगा। देखो, मेगा सूची तैयार, शारीरिक
देखो यहाँ दिया है ना, मेघा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्तांक, शारीरिक जांच में प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव में प्राप्तांक के अंक के योग के आधार पर मेघा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, देखो अब चलो आगे थोड़ा। वेतनमान आप जानते हो कितना, देखो 18,000 से 56,900 तक वेतन मिलेगा इसमें। ठीक है, 5,200 से 20,200 ग्रेड पे आपका यहाँ पर स्टार्टिंग वेतन है। और क्या, समय समय पर आपका क्या होगा, भत्ता भी बढ़ता जाएगा। कहता है कि आप जो है ना, क्या क्या चीज चाहिए शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, उपरोक्त योग्यता से अर्थ रखने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र, आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात तथा शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र की सभी प्रमाणित प्रति। देखो यहाँ पर आपको ये जो फॉर्म बनाएगा ना, ये ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन नहीं बनाएगा, यानी लिफाफा में आपको डाल के और भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या चीज कागजात चाहिए, देखो आवश्यक कागजात, शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, सबसे पहले 10th क्लास का मार्कशीट ये है। आरक्षण हेतु दावा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ये दो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरक्षण चाहते हो ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आपको क्या चीज, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। तो जाति और आवासीय कब का चाहिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका जाति आवासीय 2020 के बाद का है तो चलेगा, 20 से पहले है तो नहीं चलेगा। अभी बना ले, अच्छा है, अभी टाइम है, बन जाएगा और बना के आप इसे भर सकते हो। ठीक है, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे मान लो आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, और जैसे आप किसी का एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हो। अब कहता है क्या, इसके साथ 2 स्वयं प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए। फोटो एक तो सटेगा फॉर्म में और 2 और उसमें डाल देना है, ताकि एडमिट कार्ड जब आएगा ना तो उसमें आपको वही फोटो साट के देगा। ठीक है, अब कहता है कि स्वपता लिखा लिफाफा संलग्न करते हुए दिनांक 18/8/2024 तक उपायुक्त लातेहार जिला सामान्य शाखा समाहरणालय लातेहार में आवेदन जमा किया जा सकता है। देखो ये आपका पता है कितना, ये पता है जिला सामान्य शाखा समाहरणालय लातेहार में आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। कब तक, 18/8/2024 तक। अगर इसके बाद अगर आप फॉर्म डालते हो तो आपका फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा, निरस्त समझा जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि आप किसी अन्य कार्यालय में आप फॉर्म को ना भेज दें, जैसे डीसी सर के पास ही भेजना है, आप एसपी सर के पास भेज दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो कहता है आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजें। ठीक है, डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे आप भेजें। दूसरी बात यह है कि इसमें शुल्क लगेगा, परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 100 रुपये। यह आपका शुल्क है। शुल्क कैसे देना पड़ेगा, शुल्क जो है ना आपको भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त लातेहार पद के नाम से भुगते होगा संलग्न करना अनिवार्य, यानी आपको ड्राफ्ट बनाना होगा। अगर आपका किसी बैंक में खाता है तो वहां जाएं और बताएं कि हम लातेहार चौकीदार भर्ती का फॉर्म डाल रहे हैं, तो डीसी सर के नाम पर हमें बैंक ड्राफ्ट बना दीजिए 200 का, जितना उसका चार्ज लगेगा वो काटेंगे और 200 का ड्राफ्ट आपको बना के देंगे। किसको, अगर आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा अनारक्षित में है तो, और अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो आपको मात्र 100 रुपये का ही ड्राफ्ट लगेगा, आप बैंक में जाकर इसे बना सकते हो। परीक्षा तिथि हो गया, आवेदन प्राप्त करने और आवेदन भेजने का पता निम्न है। क्या पता है, उपायुक्त लातेहार, फिर से बता दे रहा हूं, यही पता लिखना है किसमें, लिफाफा में। उपायुक्त लातेहार जिला सामान्य शाखा समाहरणालय लातेहार, पिन कोड 829206। इस पते पर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को भेज सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, कुल मिलाकर मतलब आपका रिक्तियां और रिक्तियों से संबंधित जानकारी लातेहार चौकीदार भर्ती के संबंध में। चलो नीचे थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो, ये बोलेगा ये क्या है, तो अंचलवार रिक्त पदों का विवरणी दिया गया है। इसमें बीट संख्या है, क्रमांक संख्या, बीट वार चौकीदार का नाम दिया है, बीट क्षेत्र दिया है और इधर तुम्हारा ही दिया है।
जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो फॉर्म भरने का मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप देख लें और उस वीडियो के माध्यम से आप फॉर्म को डालें। देखो ये है आपका फॉर्म। फॉर्म कहाँ से प्राप्त होगा? तो फॉर्म आप किसी भी जाकर साइबर कैफे में बोलो कि हमें लातेहार चौकीदार भर्ती का फॉर्म डालना है, आप निकाल दो, वो आपको फॉर्म निकाल देंगे। इस प्रकार का फॉर्म रहेगा। आप फॉर्म को आसानी से भरें और अगर आपको दिक्कत होता है तो एक बार हमारा वीडियो देख लें हमारे चैनल के माध्यम से। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक कुछ पता लग जाएगा और आप फॉर्म को आसानी से डालो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था लातेहार जिला से संबंधित चौकीदार भर्ती का विवरण। इसी प्रकार का ताजा अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ताजा अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।